9 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए का पावर m प्लस n, 1 प्लस ए के पावर m प्लस n के विस्तार में प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m एंड a के पावर n आर इक्वल। साबित करना है। यहाँ देखिए एक चीज दिया हुआ है, 1 प्लस ए का पावर m प्लस n। कह रहा है इसके विस्तार में साबित करना है कि a के पावर m का जो गुणक होगा और a के पावर n का गुणक होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पहले जनरल टर्म आप निकालिए। व्यापक पद किसको बोलते हैं बताइए, r प्लस 1 को क्या हो जाएगा, NC, इससे वो कम r। पहला 1 है नहीं लिखेंगे, दूसरा का पावर r लिखाएगा ना। तो इसमें दो चीज निकालना है। पहले कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m, a के पावर m का गुणक क्या होगा, a के पावर m का गुणक क्या होगा बताइए। यहाँ जब m लिखेंगे तो गुणक क्या होगा, m प्लस n cm, है ना, वो गुणक m है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाकी सब सेम। इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m से कितना हो गया, m प्लस n, m और n। किसका गुणक निकाल लिया, a के पावर m का। ऐसे ही a के पावर n का गुणक भी निकालना है। अगेन कोफिशिएंट ऑफ a के पावर n, a के पावर n का गुणक क्या होगा। यहां जब n कीजिएगा आएगा तो जनरल टर्म से यही से ना मिलेगा गुणक। a का पावर जब n कीजिएगा तो गुणक क्या होगा, m प्लस n c n, m प्लस n c n। इसको तोड़िए, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे, कटेगा नहीं। तो कितना हो गया, m प्लस n बाई m और n। दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है ना, इसलिए लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ a के पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a के पावर n, और यही प्रूफ करना है। समझ रहे हो बात को, लिखिए। अब हेडिंग हो जाएगा मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। द्विपद विस्तार में मध्य पद, द्विपद विस्तार में मध्य पद। तो अगर इस टाइप का है, इन a प्लस b के पावर n, एक नंबर में, इफ n इज इक्वल टू इवन, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या। अगर n का मान सम संख्या है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा बताएं। इससे वो ज्यादा पद होता है, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर,
का विस्तार कीजिएगा तो स्क्वायर में क्या पद मिलेगा? 3 ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, एक ज्यादा पद मिलता है। n पावर है तो पद का संख्या है n+1। n इवन है, इवन में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर यानी विषम संख्या, यानी पद का संख्या कौन सी आया? विषम। तो अगर पद का संख्या विषम हो, जैसे 5 को है, तो मध्य पद क्या है इसमें? 1। पद का संख्या विषम रहेगा ना तो मध्य पद 1 मिलेगा। पद का संख्या अगर सम है तो मध्य पद क्या मिलेगा? 2 को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे क्या है? पद का संख्या विषम है, तो इसमें क्या मध्य पद मिलेगा? 1। अच्छा मान लो ये कितना उंगली है? 5। इसका मध्य पद निकालना है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा? उसका आधा। 1 2 तीसरा मिल जाएगा। यानी अगर पद का संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो मध्य पद वाला मिल जाएगा। जैसे विषम है ना, क्या करो इसमें? कितना हो जाएगा? उसका आधा। पहला दूसरा तीसरा है कि नहीं? अच्छा अगर हम 3 ही ले रहे हैं, 1 जोड़ दो, उसका आधा, पहला दूसरा, ये ना मध्य पद है। तो इस तरह से निकल जाता है। तो लिखेंगे इन दिस केस इस स्थिति में देयर विल बी, अगर नंबर ऑफ टर्म विषम हो तो इन दिस केस देयर विल बी ओनली 1 मिडिल टर्म। इसमें क्या मध्य पद मिलेगा? विच इज, जो है कौन सा है? तो इस जितना पद का संख्या है विषम, उसमें 1 जोड़ के दूसरे क्या कर देना है? कितना पद? ठीक है, n+2/2। इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ समझा देंगे। पद के संख्या में 1 जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, वहीं तक हमारा क्या हो जाएगा? मध्य पद हो जाएगा। समझ गए? इसका हिंदी भी कर देंगे, बात समझ में आ जाएगा। अब सुनिए एक और केस। यदि n बराबर ऑड हो, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तो इस समय अगर नंबर ऑफ टर्म पूछे कितना हो जाएगा? n से 1 ज्यादा, यानी कितना? इवन नंबर। और में 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा ना? सम संख्या। पद का संख्या कितना हो गया? सम का पद का संख्या हो जाए, जैसे 4 हो जाए तो मध्य पद क्या मिलता है? 2। ये कैसे मिलता है? 1 4 का आधा कर दो, एक उसके आधा में 1 जोड़ देंगे, लिख देंगे इन दिस केस, इस स्थिति में देयर विल बी, यहां होगा 2 मिडिल टर्म। क्या मिडिल टर्म होगा? 2 मिडिल टर्म होगा। विच आर, जो है कौन कौन? एगो पद का संख्या बटा 2, एगो इतना n पद के संख्या बटा 2 + 1, 2 को मत पद को। आप देख लो ना, जैसे यहाँ पद का संख्या कितना है? इवन है, 4 है। इसका डायरेक्ट आधा कर दो, दूसरा मध्य पद है, एक और है, आधा में 1 जोड़े तो इसलिए जितना पद है इवन है पद का संख्या, तो जितना है उसका आधा, और फिर उसके आधा में कितना जोड़ देंगे? तो इस सम संख्या के लिए हो जाएगा। पद का संख्या सम होता, n विषम, 2 केस में हो गया। इस पर थ्योरी यही है, एक ई वाला है और एक ई वाला है। इसको लिखिए, एग्जाम्पल जब इस पे दे रहे हैं तो और भी बात समझ में आए। अब
इसमें एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल हो गया, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, पहला सवाल, x/3 प्लस 9y का पावर 10, इसके विस्तार में मध्य पद आपको बताना है, बीच वाला कौन सा पद होगा। तो n कितना है यहाँ पे 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 10 प्लस 1 यानी 11। 11 कौन संख्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो अगर पद का संख्या विषम हो तो मध्य पद क्या को मिलता है, a को मिलता है। तो लिख देंगे इन दिस केस, इस स्थिति में देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म। इस स्थिति में यहां केवल एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, विच इज जो है कौन सा, 5 को होता है, इसमें मध्य कैसे निकलता है, एक जोड़ के आधा करने से, वैसे ही 11 में एक जोड़ के आधा कर देंगे, ई वाला टर्म होगा मिडिल टर्म। इसको निकालेंगे तो 11 1 12/2 सिक्स्थ टर्म पता चल गया। थोड़ा सा जांच में कि इसमें मध्य पद कौन सा पद होगा, छठा टर्म होगा मध्य पद, तो वही निकालना है। तो छठा टर्म निकाल लेंगे, टर्म निकालना तो जान ही रहे हो, n मतलब 10, c इससे एगो कम पहिलका का पावर, तो पहिलका कितना है x/3, इसका पावर ये दोनों का अंतर 10 में से 5 गया 5, और दूसरा का पावर नीचे, इसी को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को 5 बार 10 9 8 7 6, नीचे 5 4 3 2 1, और ये कितना है x के पावर 5, 3 के पावर 5 32 से नहीं होगा, 3 के 9 243 और इंटू 9 के पावर 5 है ना, फिर 9 के पावर 5 ही लिख रहे हैं, और इंटू y का पावर, अच्छा तो कटेगा 4 दूना 8 से 8 कट गया, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये कितना हो गया 18, 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा x के पावर बटा 200, 9 के पावर 5 है, तो 9 का स्क्वायर के लिए कितना होगा 81, और फिर बचा कितने स्क्वायर निकाल लिए, 9 के पावर 3 बचा, तो फिर 9 का स्क्वायर 81 है, फिर एक बच गया 9 बच गया ना, ठीक। तो 81 से कट जाएगा, क्या मतलब है 3 से 27 ये कितना हो गया 18 गुना 14 गुना 27 गुना 9 x5 इंटू y5, ये कितना आएगा हो बताओ, गुना करके कितना आएगा, या अपना से कर लीजिएगा इंटू x5 y5, यही आंसर हो गया। समझ रहे इसको, समझ गए, पूछना नहीं है कुछ, लिख तो इसमें एक क्वेश्चन कर देते हैं होमवर्क, ठीक, आप अपना से इसको ट्राई करके आइएगा।
HW होमवर्क 3 माइनस एक्स क्यूब बटा 6 के पावर 7। इसमें मिडिल टर्म आपको निकालना है। 7 है, पद का संख्या कितना होगा 8। 2 मिडिल टर्म निकलेगा। जो नियम बता है उसका पालन करके ट्राई कीजिएगा अपना से और इसको बना के आइएगा। ठीक, तो यहाँ खत्म भी हो गया एक्सरसाइज 8.2। इसमें का सब सवाल बन गया। अब मिसलेनियस है, फिर अगले क्लास